इस लाइव चैट में बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। आज का दिन कई मायनों में महत्वपूर्ण है, आप ऐतिहासिक कह सकते हैं, क्योंकि जिन कृषि कानूनों के जरिए केंद्र सरकार बड़े सुधार की बात कर रही थी, आज उसी कृषि कानून को वापस ले लिया गया। लगभग 1 साल से किसानों का आंदोलन चल रहा था और इस दौरान जिस तरीके से इस कृषि कानून को वापस लिया गया है उससे कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। इन तमाम मसलों पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ जो चेहरा यहाँ पर मौजूद हैं, अक्सर उन्हें आप देखते रहते हैं टीवी कैमरों पर, किसानों के बड़े नेता हैं, भानु प्रताप सिंह जी हमारे साथ हैं और किसान यूनियन भानु के आप अध्यक्ष भी हैं। आज का मोदी सरकार का यह फैसला, सबसे पहले ये बताइए कि आप कैसे देखते हैं? ऐसा है, जो मोदी सरकार ने और नरेंद्र मोदी जी ने फैसला लिया है, मैं तो कहा करता था कि दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान तुलसी, दया न छोड़िए जब लग घट में प्राण। हकीकत प्रधानमंत्री जी ने यह दिखा दिया है, चाहे 1, चाहे 2, चाहे 4, ये लोकतंत्र है। खिलाफत कर रहे हैं और बहुत दिन हो गए, और कानून, वैसे मैं बता रहा हूं, इन कानूनों में काला कुछ नहीं था, केवल एक छोटी सी कमी थी, वो थी कि कृषि उत्पाद के खरीद पे कोई सीमा नहीं थी, बाकी तो ठीक ठाक था। लेकिन उसके बाद भी कुछ लोग यदि काला बता रहे थे तो प्रधानमंत्री ने आज कह दी घोषणा, काला बता रही हो तो हम वापस लेते कानून। नहीं, लेकिन इस पर आपने सुना, अभी आप थोड़ी देर पहले एबीपी न्यूज पर डिबेट में भी थे, शिव कुमार कक्का जो किसान के नेता हैं, वो ये कह रहे हैं कि दरअसल ये चुनावी एक तरीके से फैसला है, क्योंकि साल भर प्रधानमंत्री को क्यों लगे, अगर फैसला वापस लेना भी था, 700 किसानों की जान चली गई इस बीच। ऐसा है, अब हकीकत तो और है कुछ। हकीकत ये है कि ये कानूनों का विरोध नहीं था। अच्छा, ये कानूनों का विरोध नहीं था, ये तो 14 में कांग्रेस हारी, 19 में हारी, और लोकतांत्रिक प्रणाली से कांग्रेस नहीं जीत सकती थी, इसलिए कांग्रेस की ये फंडिंग थी, कांग्रेस का ये साजिश थी, कांग्रेस का ये षड्यंत्र था, तो पंजाब से शुरू हुआ। अब तो सवाल ये खड़ा होगा कि तो कांग्रेस की जो साजिश अगर थी भी, तो उसमें क्या कांग्रेस कामयाब हो गई? मोदी सरकार को बैकफुट पे आना पड़ा? ना, ऐसा है, शुरू किया आंदोलन, फिर आंदोलन को और जोड़ा, और सारे विरोधी जब दल ये बताने लगे कि ये काले हैं, तो प्रधानमंत्री जी ने कह दिया कि हम खत्म करते हैं। लेकिन हमारी अलग मांग है, हमारी मांग है कि माननीय प्रधानमंत्री जी, ये काले थे या पीले थे, या आपने वापस ले लिए न वापस लो। किसान आयोग का गठन 75 साल बाद किसानों को आजाद करो। किसान आजाद नहीं, आज अंग्रेज भागे, देश आजाद हुआ। आजाद हुए प्रधानमंत्री, आजाद हुए मुख्यमंत्री, आजाद हुए एमएलए, आजाद हुए एमपी, आजाद हुए उद्योगपति, 1000 रुपया लगाकर 1 लाख पैदा करने के लिए। लेकिन ये किसान जो जीवन देता है सबको, चीनी दे, आटा दे, सब्जी दे, और इसकी कीमत लगाती है सरकार, ये अन्याय है, सरासर अन्याय है। हमारा मांग है किसान आयोग का गठन कर दिया जाए, किसान आयोग को फसलों के दाम तय करने का अधिकार दे दिया जाए, और आलू का, गन्ने का, गेहूं का, धान का किसान, और किसान आयोग का अध्यक्ष भी किसान, उसकी सहमति से कीमत तय हो। ये है मांग असली, और इससे होगा कल्याण। एक बात बताइए भानु जी, दरअसल सरकार ने इसके समर्थन में कई पक्ष दिए, इसके जरिए कहा जा रहा था बड़े सुधार होंगे, किसानों को फायदा होगा इसका, लेकिन प्रधानमंत्री का जो संबोधन था, उन्होंने कहा कि हम समझा नहीं पाए कुछ लोगों को, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी भी हूं, इस तरह के शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया। अब सवाल यह है कि इससे आपको क्या लगता है कि आने वाले दिनों में किसानों को नुकसान होगा, या आपको लग रहा है कि नहीं, ठीक हुआ जो भी हुआ? नहीं, ऐसा है, जो देखिए किसान कानून जो लागू किए, उनसे अब तक हकीकत ये है, न तो कोई फायदा हुआ और न कोई नुकसान हुआ। ये 3 कृषि कानून जो थे, न इनसे 3 कृषि कानूनों से न तो कोई फायदा हुआ अब तक और न कोई नुकसान हुआ। बात ये है कि ये जो आंदोलन चला रहे थे कुछ लोग, आंदोलन चल रहा है, देश जानता है, विश्व जानता है, तो उस राकेश टिकैत तो अब कह रहे हैं, या और भी कई नेता हैं किसानों के, कि बात अभी नहीं बनेगी, वो नहीं हटेंगे, आंदोलन खत्म नहीं करने वाले हैं। अब एमएसपी की बात हो रही कि उस पर गारंटी का कानून लाई सरकार। ऐसा है, एमएसपी पे गारंटी से क्या हो जाएगा? हम जो कह रहे हैं किसान आयोग का गठन, किसान एमएसपी बताए, वो एमएसपी लगेगी। एमएसपी सरकार ने लगा दी 1900, 2000 रख लो गेहूं की कीमत। अब आप हकीकत मानेंगे तो एक खेत, तुम्हारा खेत मैं पट्टे पे लूं तो वो 6000 मिलता है, और 2000 एमएसपी है, और 2000 में ही खरीद ले गारंटी से।
ये जाने क्या इनके दिमाग में घुस भर गया नेताओं के भी। 2000 में खरीदो 6000 का होता है, पट्टा 6000 चला गया, ऊपर से 6000 लाख का आएगी, किसान तो गरीब रहेगा। एमएसपी पहले किसान आयोग किसान तय करे, फिर उस पर गारंटी हो, तब बात बनेगी। तो जो नेता अब ये मांग कर रहे हैं कि हम आंदोलन तभी खत्म करेंगे, इसका मतलब आपको क्या लग रहा है, वो राजनीति कर रहे हैं अभी? जो नेता कह रहे हैं कि हम आंदोलन तब खत्म करेंगे, वो नेता किसानों के हितैषी नहीं हैं। वो नेता हैं अपना पेट भरने के लिए। उन नेताओं के पास कांग्रेस ने और कांग्रेस के मित्र देश जो केंद्र सरकार के विरोधी थे, जैसे कनाडा से फंडिंग आ रही थी, करोड़ों रुपया। अरे ये बुढ़ा तो नंगा है, ये सबकी पोल खोल देगा भाईजान। लेकिन सरकार को आप नहीं समझा पाए ना, मतलब आप लोगों का जो पक्ष था वो पक्ष तो कमजोर हो गया अगर सरकार वापस ले रही कानून को। तो हमारा पक्ष क्यों कमजोर होगा? जो समर्थन में थे आंदोलन किसान कानूनों, हम किसान कानूनों के न समर्थक थे न विरोधी थे। हम तो किसान आयोग का गठन चाहते हैं ना, किसान आयोग का गठन। किसान आयोग में किसान, जो लोग आंदोलन कर रहे थे उन्हें तो आप गलत ठहरा रहे थे ना, कि नहीं? जो किसान आंदोलन कर रहे थे अब भी ठहरा रहे हैं, अब भी ठहरा रहे हैं। लेकिन लोकतंत्र के प्रधानमंत्री ने, एक छोटा हो बड़ा हो ताकतवर हो कुछ भी हो, वो जब जिद कर रहा है तो प्रधानमंत्री लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुने हुए हैं। उन्होंने कहा ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है तो हम वापस लेते हैं अपने कानून, इसमें क्या हो गया? आप सिर्फ किसान नेता नहीं है भानु जी, आपने कई राजनीतिक पार्टियों को भी देखा, कई सरकारों को भी देखा। क्या आपको लगता है कि चुनाव से इसका कोई वास्ता है? यूपी में चुनाव है, पंजाब में चुनाव है, ऐसा लगा बीजेपी को कि और बीजेपी शासित सरकारों को कहीं कोई दिक्कत ना हो जाए, फंस ना जाए मामला, इसलिए वापस ले लिया गया? ऐसा है, हम कभी भी बनावटी और गलत बात जैसे राजनीतिक नेता करते हैं उस तरह नहीं करते। हम अराजनीतिक लीडर हैं। जब सपा भी चिल्ला रही थी, कांग्रेस चिल्ला रही थी, बसपा चिल्ला रही थी, लोकदल चिल्ला रहा था, काले कानून काले कानून काले कानून, देश का किसान मर जाएगा, जमीन वो ले जाएंगे। तो उनकी भी मजबूरी है कि काले काले सब चिल्ला रहे हैं, तो इस काले को पीला कर दो। तो प्रधानमंत्री ने ऐसा ब्रह्मास्त्र मारा कि लो काली लो काली लो काली लो काली, सब चारों तो आपको लग रहा है मोदी जी का ये ब्रह्मास्त्र है? चार और मोदी जी का ब्रह्मास्त्र? अरे मोदी जी का ब्रह्मास्त्र है ये। इसमें सारे विरोधी दल चारों खाने चित्त पड़े। मतलब उनका मुद्दा ही छीन लिया उन्होंने। और क्या मुद्दा छीन लिया? अब काले बताएंगे, किन को पीले बताएंगे? नहीं, लेकिन विपक्षी पार्टियां तो कहेंगी ना कि देखो हम सही थे, हम जो कह रहे थे वो सही कह रहे थे, सरकार को झुकना पड़ा, काले कानून थे इसलिए वापस लेना पड़ा। सही थे तो पहले क्यों नहीं जीते? सही थे तो पहले क्यों नहीं जीते? अब जीत जाए कांग्रेस उत्तर प्रदेश में, अब जीत जाए। रमेश बाबा ने, ब्रज के ब्रज संत रमेश बाबा ने 1 मार्च सन 11 को कांग्रेस की सरकार की केंद्र हम भेजा था, स्वामीनाथन आयोग लागू करो, किसान बचाओ, देश बचाओ। एक बात नहीं मानी थी, और तभी हमने प्रण कर लिया है कि हम जिंदे रहेंगे तब तक। उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, इसलिए उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सत्ता जीते जी नहीं आने देंगे। आज लिख लो, तुम कागज पे लिख लो, हम दस्तखत कर देंगे। अच्छा, मुझे एक बात बताइए कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहा जा रहा था कि बीजेपी की मुश्किलें हो सकती हैं, किसान खिलाफत में हैं। अब आपको लगता है कि ये कानून जब वापस ले लिया गया है केंद्र सरकार की तरफ से, तो बीजेपी की राह थोड़ी आसान हो सकती है? कोई किसान खिलाफ नहीं है, सब किसान खुश हैं, लेकिन किसान सब किसान आयोग का गठन चाहते हैं। चाहे वो ठाकुर किसान हो, चाहे जाट किसान हो, चाहे यादव किसान हो, चाहे गुजर किसान हो, चाहे पंडित किसान हो, चाहे बघेल किसान, कोई भी जात कोई भी धर्म का किसान, मैं ईमानदारी के साथ कह रहा हूं कि अब किसान आयोग का गठन चाहते हैं। क्यों? कि इसमें हम बहुत दिन से मांग कर रहे हैं। केंद्र सरकार, केंद्र में जब तक कांग्रेस रही तब तक ये बात मानी नहीं थी। तब हमने 14 में कहा था कांग्रेस भगाओ, देश बचाओ, भाजपा लाओ। एक आखिरी सवाल आपसे, सवाल यह है कि टाइमिंग को लेकर फिर से मैं वो सवाल पूछ रहा हूं आखिर में, चूंकि चुनाव है आने वाले दिनों में कई राज्यों में, तो क्या इस टाइमिंग को उससे जोड़कर देखा जाए अभी केंद्र सरकार का इस फैसले को वापस लेना? क्योंकि लगभग साल भर से किसान आंदोलन कर रहे हैं, अगर पहले वापस लेना था तो पहले वापस ले लेते, अब वापस लेना, टाइमिंग को लेकर सवाल यह है कि क्या चुनाव के मद्देनजर बीजेपी बैकफुट पर आई? वोट बैंक का प्रेशर ऐसा है, बीजेपी बैकफुट पे है कि नहीं है, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। एक आपकी टिप्पणी इस पर मैं चाह रहा हूं। मेरी टिप्पणी ये है कि मेरी मांग
पूरी करेगी बीजेपी की सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार, केंद्र की सरकार। किसान आयोग का गठन कर दे माफ, तो जो किसान की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया भानु जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। कोई नहीं हरा सकता। चलिए अब देखना ये होगा कि आज का जो फैसला है प्रधानमंत्री मोदी का, बीजेपी शासित जो केंद्र सरकार में उनकी सरकार है, उस सरकार का, उसका आखिर क्या फायदा बीजेपी को होता है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।